ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। Twists and turns, carefully made plans could be thrown out of the window as major changes and interruptions. Okay, देखिए यहाँ पर ना डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि मे बी यू आर प्लानिंग टू मच किसी चीज़ को लेके। पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को बहुत रेस्ट दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। ओके, एंड दूसरा ये है कि इस टाइम पे बहुत सी लाइफ में आपके मेजर चेंजेस आ रहे हैं और ज़रूर हो सकता है कि इंटरप्शंस भी आए, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ राइट नाउ। खुद को टाइम दीजिए, बाकी सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। ओके, लेकिन उसके साथ साथ यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ टाइम। ओके, नाउ पीपल आर जेलस अबाउट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, कि लोग आपसे बहुत जेलस करते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। इनफैक्ट आपको ये कहा जा रहा है स्पेंड टाइम विद नेचर, कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए, वो आपकी सोल के लिए अच्छा होएगा। और दिस वे यू विल रिप्लेनिश एंड रिकनेक्ट, कि आप खुद से भी कनेक्ट कर पाएंगे एंड यू विल फील गुड, और तभी आपको वो मच नीडेड जो एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो एनर्जी आपको मिल पाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। नाउ लेट अस टॉक कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। स्लो एनर्जी चल रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई वेट कर रहा है कि खुशियां कब आएंगी, खुशियां कब दस्तक देंगी। ओके, वो कंप्लीट हैप्पीनेस, वो विश फुलफिलमेंट, ऐसा कुछ। आपकी एनर्जी क्या है? सो आपकी एनर्जी है यू वांट टू गेट ओवर समथिंग। मुझे लगता है कि आप मतलब कुछ इधर यू आर मूविंग ऑन, कि आप किसी चीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट, खुद में कंप्लीट महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीज हो सकती है। या आपको फाइनली पता है कि आपको क्या चाहिए, सो आप उस तरीके से अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, ये चीज हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट, हो सकता है कि ये पर्सन, शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि ये पर्सन बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस हो, अगर स्पेशली आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो सकती है कि हाउ टू ब्रिंग बैलेंस इन द सिचुएशन। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, लव फॉर यू, ये आपको प्यार करते हैं। टू ऑफ कप्स एनर्जी है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? टू टॉक टू यू, टू बी रिसेप्टिव। हो सकता है आपसे बात करना चाह रहे हो, या आपको कोई रीच आउट कर सकता है। अगर आप रीच आउट करेंगे तो वो आपसे बात करेंगे, ऐसा कुछ। तो आउटकम क्या है? ओके, आउटकम में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई कन्फ्लिक्ट है, या कुछ आपकी बहस हो रही है, या हो सकता है कि कोई सिचुएशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा। लेट अस सी वेयर इज इट हेडिंग। Sagittarius, you, your person and the outcome. ओके, सो यहाँ पर आप, मुझे लगता है अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यू वांट टू ट्रैवल, या हो सकता है लॉन्ग ड्राइव, या ऐसा कुछ, या आपके मन में कुछ चल रहा है कि यू वांट टू स्पेंड टाइम, मतलब ये हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, वो अवेलेबल नहीं है, या वो चाह रहे हैं कि आप उनको प्रॉमिस करें दैट आप उनका साथ देंगे, ऐसा कुछ है। बट यहाँ पर आउटकम में नो मैटर व्हाट, लाइक देयर इज अ प्रेजेंस, कोई ऐसा मतलब फीलिंग प्रेजेंस, कोई आई लव यू कहना चाहता है, कोई देयर इज आई थिंक देयर इज अ काइंड ऑफ अ सेपरेशन। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, डिफिकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। ओके, सो यस, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट बनी हुई है, मतलब कोई यहाँ पर प्यार प्यार भी है, प्यार का इजहार भी है, लेकिन कन्फ्लिक्ट भी है कि आप, मतलब किसी का एटीट्यूड ऐसा है कि रिलेशनशिप में मान लीजिए आप अपने पार्टनर से कंप्लेन कर रहे हैं कि अब मैं आपके एटीट्यूड को नहीं टॉलरेट कर सकती, या आपके पार्टनर ऐसा कहना चाह रहे हैं, बट स्टिल देयर इज लव, और यहाँ पे प्यार है, इमोशंस है, वो चीज़ है। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखेंगे कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सिंगल्स जो है वो डबल माइंडेड है।
ओके, कि क्या उनको बात करनी चाहिए, क्या उनको रीच आउट करना चाहिए, क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है, बट इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप बात ज़रूर करेंगे, किसी से आपकी बात हो सकती है। हो सकता है 2 लोग हों, या यू आर फीलिंग लॉस्ट, अभी फ़िलहाल यू आर कन्फ्यूज़्ड व्हाट टू डू। तो ऑफ कोर्स आप स्टेप लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन यू आर फीलिंग वेरी बर्डन, ये कोई पास्ट बर्डन हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को अभी ना, हाँ, मतलब क्या बोले उसको, होल्ड करके चल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बर्डन है कि पता नहीं क्या होगा अगर आपने बात करी, या पता नहीं क्या होगा इसका आउटकम, ऐसा कुछ। चलिए व्हाट्स द ओके, करियर की बात करेंगे। करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर आई थिंक यू आर लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी जॉब से हटकर कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ऑप्शंस, बिकॉज यहाँ कुछ ऐसा है दैट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो आप ढूंढ रहे हैं, रिकग्निशन या जो भी आप चाह रहे हैं। ओके, सो यू आर लाइक फेसिंग सम चैलेंज और हार्ट ब्रोकन, मतलब आपका कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि इससे बात नहीं बनेगी। ओके, सो बी केयरफुल वाइल मेकिंग डिसीजंस अबाउट योर फाइनेंसेस। इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करके चलिए। यस, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एनर्जी के नीचे डायरेक्टली डिस्कवरी आ रहा है। इसका मतलब कि आप अपनी तरफ से स्टेप लीजिए, कुछ नया डिस्कवर कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ लर्न कीजिए, आगे बढ़िए। यू कैन ग्रो, आपका जो करियर है वो ग्रो कर सकता है सेजिटेरियस। और कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट, कि कभी भी देर नहीं हुई है, आप कुछ भी कर सकते हैं। करियर एडवांसमेंट के लिए, करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, जो आपकी फील्ड ऑफ वर्क है, ओके, जिसमें आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो गो फॉर इट। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो जो जिस तरीके से चल रहा है वो इनफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ नुकसान हुआ हो, या आप फियरफुल हैं, आप डाउटफुल हैं कि हाउ विल मनी, मतलब कैसा होगा। सो आपको कहा जा रहा है टेक स्टेप्स, टेक राइट स्टेप्स, कुछ नया सीखिए, कुछ नया डिस्कवर कीजिए। अपने आप अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अपने आप देख आपको मिलती चली जाएंगी, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डिवाइन आपके साथ है। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस टाइम पे, आप बहुत बर्डन है, कोई गिल्ट हो सकता है, कोई प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि कम आउट ऑफ दैट सेपरेशन। ठीक है, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा जैसे उलझा के रख लिया है, बर्डन बर्डन प्रेशर बहुत ज़्यादा। कीप योर सेल्फ लाइट एंड हैप्पी, जितना अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे उतना। और यहाँ पर ना एक अगेन वो सन कार्ड आ रहा है, किसी मतलब आई डोंट नो वाई बार बार ये किसी स्पेसिफिक के लिए कोई मैसेज हो सकता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज का मत सोचिए कि अब तो आपकी उम्र हो गई, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या वो करियर से रिलेटेड हो सकता है कि अरे अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या लाइफ में कुछ स्टेप लेना है, दोबारा शादी करनी है, पार्टनर ढूंढना है, कुछ ऐसा है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि बी हैप्पी। ओके, वो इनोसेंस कि अपने अंदर वो लेके आइए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो करेंगे, वो चीज़ें हैंडल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।